नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान बीमार क्यों होता है? उसे पेट की शिकायत क्यों होती है? उसे हार्ट की शिकायत क्यों होती है? डायबिटीज़ क्यों होता है? उसे तनाव क्यों होता है? इस सब के कारण क्या है? इन सब का एकमात्र कारण होता है उसके शरीर में वात, पित्त और कफ असंतुलित हो जाना। उसे त्रिदोषा इम्बैलेंस कहा जाता है। तो पित्त की शिकायत मुझे है या कफ की शिकायत है या वात की शिकायत है, कैसे मुझे पता चलेगा? मान लीजिए मुझे पेट की शिकायत ज़्यादा रहती है, एसिडिटी है, गैस, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग इश्यू, कोई भी चीज़ खाना खाता हूँ मुझे खट्टी डकार आती है, पचता नहीं है पूरी तरह से, स्किन पे रैशेस है, तो मेरा पित्त प्रकृति है, मेरा पित्त एग्रीवेट हो चुका है। मुझे कफ की शिकायत है तो सर्दी खांसी बनी रहेगी हमेशा, बुखार बना रहेगा। आपको अस्थमा की शिकायत हो सकती है, आपको ठंडी लग सकती है। वात की अगर शिकायत होती है तो जॉइंट्स में पेन होना स्वाभाविक है, कमर में दर्द रहना, घुटनों में दर्द रहना। तो इस प्रकार से हमें समझ सकते हैं ये जो बीमारी है ये सब प्रकृति से संबंधित है। कई बार जब आपको पित्त की शिकायत भी हो सकती है, कफ की शिकायत भी हो सकती है, दोनों शिकायतें एक साथ हो सकती है। मतलब मुझे पेट की भी शिकायत है और सर्दी की भी शिकायत है। उसे कहते हैं पित्त और कफ प्रकृति। तो क्या हम इस त्रिदोषा को, वात, पित्त, कफ को संतुलित कर सकते हैं क्या? यानी कि बिना किसी दवा खाए या बिना किसी डॉक्टर के पास गए? जी हाँ, इसे हम लोग संतुलित कर सकते हैं। अब कैसे इसे कर सकते हैं? इसे 2 भाग में समझेंगे। कोई भी जो त्रिदोषा अनबैलेंस होता है इसके केवल 2 ही कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है फिजिकल हैबिट जो हमारे रोज के होते हैं, जिसमें फूड हैबिट्स खास कर आता है। तो ये होता है 50% कारण होता है फिजिकल हैबिट। दूसरा कारण होता है मेंटल हैबिट, मतलब मेरे विचार, क्या मैं स्ट्रेस में हूँ, क्या मैं डिप्रेशन में हूँ, क्या मुझे एंग्जाइटी है, मेरे विचार कैसे हैं? ये 50% कारण बनता है त्रिदोषा अनबैलेंस होने में। तो किस प्रकार से इसको संतुलित कर सकते हैं, इस वीडियो को में आज हम लोग समझने वाले हैं। और लम क्रिया ध्यान इसमें क्या भूमिका निभाता है त्रिदोषा अनबैलेंस को दूर करने में, ये हम लोग अंत में समझेंगे। इस वीडियो के आखिरी में समझाया जाएगा लम क्रिया ध्यान इसमें काम कैसे करता है। तो पहले समझते हैं पहला 50% कारण क्या है त्रिदोषा अनबैलेंस, उसको हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका होता है कि अगर हम लोग अपने सोने का और उठने का टाइम, उठने और सोने का टाइम अगर हम लोग फिक्स कर दें तो अपने आप वात, पित्त, कफ संतुलित होना शुरू हो जाता है। सबसे सही समय जो होता है वो होता है ब्रह्म मुहूर्त में उठना, मतलब सुबह 6 के पहले आपने स्नान कर लिया और रात में आप 10 बजे सो गए। यदि हमें स्वस्थ होना है, हमने संकल्प ही लिया है, वो भी आने वाले नए साल अभी शुरुआत होने वाली है 2026 की, तो कई बार हम लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं। उसमें पहले एक रेजोल्यूशन लीजिए कि मुझे 6 के पहले स्नान करना है और 10 तक सोना है। अपने आप आपके त्रिदोषा बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। दूसरा कारण होता है, दूसरा वे है कि आप 16 घंटे की फास्टिंग कीजिए। फास्टिंग का मतलब होता है यदि मैं रात में 7 बजे डिनर करता हूं तो मैं सुबह 11 बजे दूसरे दिन मैं लंच लेता हूं। इस 16 घंटे के फास्टिंग में मेरे शरीर के काफ़ी दोष अपने आप निकल जाते हैं, काफ़ी टॉक्सिन्स अपने आप फ्लश आउट हो जाता है। मतलब 7 से लेकर 10 तक जब तक मैं सो रहा हूँ 3 घंटे तक मुझे कुछ भी नहीं लेना है सिवाय गर्म पानी के। इससे आपके शरीर के टॉक्सिन्स निकलना शुरू हो जाएंगे, आपके वात, पित्त, कफ संतुलित होना शुरू हो जाएगा। जब हम सुबह उठते हैं तो नाश्ते में क्या लेना चाहिए, खाने से पहले क्या लेना चाहिए, वो होता है तीसरा पॉइंट। फल और सलाद, 2 चीज़ हमारे भोजन में मिसिंग रहता है। हम सोचते हैं कि रोटी सब्जी दाल चावल खा लिया, सुबह पराठा ले लिया, पोहा शीरा ले लिया तो हमारा पेट भर गया, दिन की शुरुआत हो गई। पर फल जब मिसिंग रहता है हमारे रोज के डेली हैबिट में, वहाँ पे हमारा त्रिदोषा अनबैलेंस हो जाता है। हमें वात की शिकायत शुरू हो जाती है, कफ की शिकायत शुरू हो जाती है, पित्त की शिकायत शुरू हो जाती है। प्रतिदिन फल और सलाद आना ही चाहिए। तो फल कितने प्रकार का? कम से कम 3 प्रकार का, जैसे कि नारियल पानी हुआ, सेब हुआ, अनार हुआ, केला हुआ, पपीता हुआ, ये सब आप सुबह के फल में ले सकते हैं। सलाद आपको कम से कम 3 प्रकार के सलाद लेने चाहिए, गाजर, टमाटर, मूली, काकड़ी आप ले सकते हैं और ये लेना चाहिए भोजन के पहले, भोजन के साथ नहीं, भोजन के पहले मतलब लंच से पहले मैंने इसे लिया और रात में डिनर से पहले सलाद खाया। ये हुआ तीसरा पार्ट कि आपका भोजन में क्या होना चाहिए। चौथा चीज़ होता है कि आप नमक पानी पे, जो पिछले वीडियो मैंने लिया था सॉल्ट वाटर मेडिटेशन, जिसमें आप अपना दोनों पैर नमक पानी में रखते हैं इप्सम सॉल्ट वाटर में और ध्यान करते हैं। त्रिदोषा को बैलेंस करने में काफ़ी असरदार तरीका है वो कि आप सॉल्ट वाटर मेडिटेशन प्रतिदिन किया कीजिए। सिर्फ इसमें एक ही चीज़ का नियम होता है कि आप या तो भोजन के 1 घंटे के पहले कीजिए, 1 घंटे के उपरांत कीजिए।
तुरंत नहीं करना चाहिए। इसमें आपके शरीर में जितने भी एक्सेस हीट है वो निकलना शुरू हो जाता है। अब क्या नहीं खाना चाहिए? 4-5 चीज़ें नहीं खाना चाहिए, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट, खासकर दूध हुआ, मिठाई हुआ, शक्कर हुआ, तली हुई चीज़ हुई, मैदा हुआ, ऑयल फ्राई, कोई भी चीज़ ऑयल फ्राई है, और नॉन-वेज। इसे हम अगर अपने रोज़ के रूटीन से हटा दें, तो वात पित्त और कफ को संतुलित होने में 7 दिन भी नहीं लगेगा। आप 7 दिन के अंदर आपका शरीर अपने आप स्वस्थ होना शुरू हो जाता है। जब भी अब हम घर पे रहते हैं, सुबह के समय, शाम के समय पर, और या तो घर में ही अगर रह रहे हैं, तो हमें गर्म पानी, गुनगुना पानी पीने की आदत डालिए। इससे आपके शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो अपने आप फ्लश आउट शुरू हो जाते हैं। अब आता है दूसरा पार्ट, जिससे मैंने कहा 50% रिस्पॉन्सिबल है, वो है हमारा मेंटल स्टेट। अगर हमें स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, तो हमारा वात पित्त कफ असंतुलित हो ही जाता है। मतलब मैं कितना भी अच्छा भोजन करूं, मैं कितना भी अच्छा सलाद या फल लूं, मैं कितना भी सॉल्ट वाटर मेडिटेशन करूं, पर अगर मेरे शरीर में, अगर मेरे दिमाग में तनाव है, नकारात्मक विचार हैं, बेचैनी है, तो मेरे अपने आप ये सब चीज़ें असंतुलित होना शुरू हो जाता है। लम क्रिया ध्यान तो कैसे करते हैं? लम क्रिया ध्यान में आता है सबसे पहली पार्ट योगा आता है, योगासन, सूर्य नमस्कार, उसके बाद प्राणायाम आता है। प्राणायाम जो लेते हैं वो लम क्रिया प्राणायाम या पावर प्राणायाम उसे कह सकते हैं। ये मैंने अपनी पिछले वीडियो में लिया है कि वो प्राणायाम कैसे करना चाहिए। और तीसरे पार्ट में आता है कि चक्राकुपर मेडिटेशन। जब हम लम क्रिया ध्यान करते हैं तो अपने शरीर के पंच तत्व को संतुलित करते हैं। पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, हवा तत्व, आकाश तत्व, तो ये अपने आप बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। जब आपका मन शांत होता है, जब आप ट्रांस में जाते हैं, और पहले दिन से आप ट्रांस में जाना शुरू करते हैं, जब आप मेडिटेशन में जाते हैं, तो आपके शरीर पूरी तरह से हील हो जाता है। जितने भी नकारात्मक इंप्रेशन आप पर पड़े हैं, जितने भी नकारात्मक संस्कार आप पर पड़े हैं, जाने अनजाने में आपका ऑरा नकारात्मक हुआ है, वो पूरी तरह से क्लियर, पूरी तरह से साफ होना शुरू हो जाता है। आपका सोने का टाइम अच्छा हो जाता है, क्वालिटी स्लीप मिलती है, आप सुबह जल्दी उठ पाते हैं। अब कई लोगों की शिकायत होती है कि ये जो नियम बताए गए हैं, सुबह 6 के पहले स्नान करना, या 10 तक सोना, या मुझे चाय कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए, या मुझे मेडिटेशन करना है, योगा कर, इसके लिए तो मेरे पास समय नहीं रहता है, मेरा नाइट शिफ्ट रहता है, या मुझे बहुत काफ़ी ट्रैवलिंग करना पड़ता है, या इतना आसान नहीं है मेरे रोज़मर्रा में फिट करना। देखिए, कोई भी चीज़ हम कर सकते हैं, बस उसकी प्रायोरिटी नहीं रहती हमारी लिस्ट में। आपको मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जब भी ये लोग प्रश्न पूछते हैं, लामा फेरा मोनेस्ट्री में आने के बाद ये प्रश्न सहज हर कोई व्यक्ति मुझसे पूछता है कि सर ये मेरे लिए पॉसिबल कैसे होगा? मैं इसे केवल एक ही प्रश्न पूछता हूँ, प्रश्न का उत्तर भी प्रश्न ही रहता है, जिसमें उसे समझ में आता है कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं कहा कि कल्पना कीजिए कि आप एक डॉक्टर के पास गए हैं, और आपको सीरियस हेल्थ इश्यूज़ हैं। डॉक्टर ब्लड रिपोर्ट कहता है चेक करके आने के लिए, आप ब्लड रिपोर्ट चेक करके आते, उसमें पता चलता है आपको ब्लड कैंसर है। आप लास्ट स्टेज पर हैं, लास्ट के कुछ ही 10 या 15 दिन बचे होंगे। अब डॉक्टर इसमें कहता है कि एक विकल्प है, अगर आप इससे ठीक होना चाहते हो तो शायद अगर वो करे तो उस चांसेस हैं कि आप ठीक हो जाओगे। कोई एश्योरेंस, कोई गारंटी मैं नहीं दे रहा हूँ। बस आप सुबह 6 के पहले स्नान कीजिए, रात को 10 बजे सो जाइए, आप 16 घंटे की फास्टिंग करें, आप नमक पानी का में ध्यान करें, आप लम क्रिया ध्यान कीजिए, आप योगासन कीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए, प्राणायाम कीजिए, आप डेयरी प्रोडक्ट खाना छोड़ दीजिए, आप नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, आप तला हुआ चीज़ खाना छोड़ दीजिए, आप शक्कर छोड़ दीजिए, मैदा छोड़ दीजिए, गर्म पानी पीजिए जब भी आप घर पे हैं। क्या आप करोगे या नहीं करोगे? क्या तब भी आप डॉक्टर के पास कहोगे नहीं, नहीं मेरे पास तो समय नहीं है, मेरी जीवन चलेगा तो चलेगा, केमोथेरेपी काम किया ना किया मुझे उससे पता नहीं, पर मैं तो अपनी आदतें बदल नहीं सकता। क्या हम ऐसा उत्तर हम डॉक्टर को देते हैं? तब, क्योंकि तब हमें अपने जीवन का कीमत पता रहता है। एक-एक सेकंड का कीमत पता रहता है कि आने वाले कुछ ही हफ्तों में मैं जाने वाला हूँ। और ये सभी के साथ होता है, जब तक हम हॉस्पिटलाइज़ नहीं होते, जब तक हम आईसीयू में नहीं जाते हैं, तब तक हमें इन सब चीज़ों का महत्व पता नहीं चलता। तब तक ये लगता है कि ये सब चीज़ें फ्री में वीडियो मिल रहा है, फ्री में जानकारी मिल रही है, तो मैं इसे क्यों इम्प्लीमेंट करूँ? या मेरा शरीर तो अभी तो स्वस्थ है, मैं क्यों ये सब चीज़ें करूँ? जब हमारा पता चलता है कि किडनी काम नहीं कर रही है, कि किडनी आपको डायलिसिस पे जाना पड़ रहा है, आपका डायबिटीज़
शुगर शुरू हो गया है, इंसुलिन लेवल चेंज हो गया है, तब हम लोग दौड़ते हैं इसके उपाय करने में। और जब उपाय करने दौड़ते हैं तो उसके बाद फिर दवा काम नहीं करती हमारे ऊपर, मेडिसिन भी काम नहीं करती है, कोई डॉक्टर एश्योरेंस नहीं देता कि 100% ठीक होगा, क्योंकि हमारा शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम तब तक कमज़ोर हो चुका होता है। और इस सब का एक ही कारण है, हमारी लापरवाही, हमारा आलस्य, हमें कंफर्ट जोन में रहने की आदत, हमें झूठ बोलने की आदत। सबसे बड़ी चीज़ होती है एक्सक्यूज़ से ज़्यादा झूठ, कि हमारे पास समय नहीं है। इस दुनिया में सबसे बड़ा झूठ यही है, हमारे पास समय नहीं है। और जब ये सब करते हैं तो फिर बीमारी से अगर मृत्यु भी मिल जाती है तो कोई इसमें शोक की बात नहीं होती है, क्योंकि ये जो कारण, ये मेरे द्वारा कर्म किए कारण है। मैंने अपने आलस्य के कारण स्वयं को झूठ बोला, दुनिया से ज़्यादा मैंने स्वयं को झूठ बोला कि मैंने कोई प्रायोरिटी नहीं रखी है। तो अगर हमें वात पित्त कफ को संतुलित करना है तो सबसे पहली चीज चाहिए संकल्प शक्ति, दूसरी चीज चाहिए स्वयं के साथ ईमानदार रहना, तीसरा असत्य न बोले, झूठ न बोले, न स्वयं के साथ न दूसरों के साथ, और चौथा ये कि न केवल इससे मैं निरोगी रहूंगा बल्कि मैं दूसरों को भी निरोगी रखने के लिए सक्षम है मेरे अंदर। उतनी पावर आपके अंदर होनी चाहिए कि आपको देख के सामने वाले व्यक्ति पूछना चाहिए कि पिछले 5 साल में हम आपने कभी एक गोली भी नहीं खाया, एक क्रोसिन भी नहीं लिया, टैबलेट भी नहीं किया, आपको कभी हमने सर्दी खांसी बुखार में नहीं देखा, हमने कभी आपको कमर दर्द में नहीं देखा, आप इतना 18 घंटे कैसे काम कर पा रहे हैं, आपके चेहरे पे इतना ग्लो कैसे रहता है, आपकी समृद्धि इतनी कैसे हो रही है। तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये जो मैं नियमों का पालन करता हूँ इसके से मेरे त्रिदोषा संतुलित हैं। जब आपके त्रिदोषा संतुलित हो गए तो आपका जीवन एक नए मुकाम पर रहेगा, एक नई ऊंचाई पर रहेगा। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे किसी एक नए सब्जेक्ट के साथ, नए चीज़ों के साथ। इसे ज़रूर अमल करें और जैसे आपको फिर इसका पॉजिटिव फर्क पड़ना शुरू हो जाए, आप इस पर ज़रूर कमेंट करके दूसरों को बताएं। जय हिंद।